नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग या ईबीएम। आज के सेशन में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ईबीएम, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ईबीएम, कंस्ट्रक्शन ऑफ ईबीएम, वर्किंग ऑफ ईबीएम, एप्लीकेशन ऑफ ईबीएम और आखिरी में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईडीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ईबीएम से। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा बहुत ही हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन डेवलप किए जाते हैं और उन हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के कारण मशीनिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदला जाता है और यह हीट एनर्जी वर्कपीस या मेटल से आवश्यकतानुसार मेटल को पिघलाकर वहां से हटाती है। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में कई ऑपरेशन जैसे कटिंग, ड्रिलिंग आदि का उपयोग करते हुए एक्स्ट्रा मेटल को वर्कपीस से हटाया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ईबीएम। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन वर्कपीस की सतह में स्ट्राइक करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी आवश्यक हीट में बदल जाती है और इस हीट के कारण से वर्कपीस का मेटल पिघलने के साथ साथ वेपोराइज हो जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ईबीएम। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में मुख्यतः निम्नलिखित पार्ट होते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा, मैग्नेटिक कॉइल। तीसरा, मैग्नेटिक लेंस। चौथा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस और पांचवा, डिफ्लेक्शन कॉइल। इस चित्र में इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का सिंपल अरेंजमेंट दर्शाया गया है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। किसी भी इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन बीम गन उसके हार्ट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन बीम गन का मुख्य कार्य कैथोड से इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करना होता है। इसके साथ साथ वह इलेक्ट्रॉन्स को आवश्यक हाई वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेट करने का भी काम करता है। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में कैथोड सामान्यतया टंगस्टन या टेंटेलम से बनाया जाता है और इस कैथोड फिलामेंट को 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंडक्शन की प्रक्रिया द्वारा गर्म किया जाता है। अत्यधिक गर्म होने के कारण कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे इलेक्ट्रॉन बीम चैम्बर के अंदर वैक्यूम क्रिएट करके बढ़ाया जाता है। यह कैथोड अत्यधिक निगेटिव चार्ज होता है, जिससे अत्यधिक ताप के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन कैथोड से तेजी से प्रतिकर्षित होने लगते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि कैथोड को अक्सर कार्टेज के फॉर्म पे लगाया जाता है, जिससे खराब होने पर इसे तेजी से बदला जा सके। कैथोड के ठीक बाद एक कुंडली के आकार का ग्रिड लगा रहता है। यह ग्रिड भी बहुत ही ज़्यादा निगेटिव चार्ज होता है। इस कारण कैथोड से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से विचलित ना होते हुए
मशीन के अगले भाग अर्थात एनोड की ओर पहुंचने लगते हैं। अब कुंडली के आकार का यह एनोड इन इलेक्ट्रॉन बीम को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है और इससे इलेक्ट्रॉन बीम की गति बढ़ने लगती है और जब यह इलेक्ट्रॉन बीम इस एनोड सेक्शन को छोड़ती है या यहाँ से बाहर निकलती है, तब तक इन इलेक्ट्रॉन्स की गति प्रकाश की गति की लगभग आधी हो जाती है। एनोड के बाद यह इलेक्ट्रॉन बीम वहाँ लगे कई मैग्नेटिक लेंस और अपर्चर या डायफ्राम से होकर गुजरती है। यहाँ लगे मैग्नेटिक लेंस इलेक्ट्रॉन बीम को सही दिशा देते हैं तथा उनके विचलन को कम करते हैं, जबकि इसमें लगा अपर्चर या डायफ्राम उसमें उपस्थित छोटे छिद्र से उन्हीं इलेक्ट्रॉन को निकलने देता है जो चाहे गए पथ का अभिसरण करते हैं तथा पथ से विचलित इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने से रोक देता है। इस तरीके से मैग्नेटिक लेंस और डायफ्राम इलेक्ट्रॉन बीम की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस और डिफ्लेक्टर कॉइल से होकर गुजरती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इलेक्ट्रॉन बीम को चाही गई जगह पे केंद्रित करता है। यही हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम वर्क पीस से मेटल को पिघलाने का तथा वेपोराइज करने का काम करता है। डिफ्लेक्शन कॉइल इलेक्ट्रॉन बीम को गाइड करने का काम करती है। हालांकि यह कार्य बहुत सूक्ष्म किया जाता है, लेकिन इससे मशीन किए हुए होल को सही आकार दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के कार्य। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग द्वारा हाईली रिएक्टिव और रिफ्रैक्टरी मेटल पर वेल्डिंग का कार्य किया जाता है। वॉच इंडस्ट्री में ड्रिलिंग का कार्य किया जाता है। ईबीएम के द्वारा नगों में 0.002 mm डायामीटर के छोटे होल किए जा सकते हैं। ट्रांजिस्टर में बहुत ही पतले कॉपर वायर को वेल्ड किया जाता है। सुपरसोनिक एरो इंजन्स में टरबाइन की ब्लेड्स तथा स्पेस न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ओरिफिस का निर्माण किया जा सकता है। ईबीएम की प्रोसेस द्वारा तार बनाने के लिए डाई का निर्माण किया जा सकता है। ईबीएम के द्वारा वर्कपीस में किसी भी तरह का फिजिकल या मेटलर्जिकल डैमेज नहीं होता है। हार्ड हीट रेजिस्टेंट मटेरियल आसानी से वेल्ड किए जा सकते हैं। चूँकि यहाँ कटिंग टूल में किसी भी तरह का वियर नहीं होता है, इसलिए सूक्ष्म नाप के वर्कपीस तैयार किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के एडवांटेजेस। ईबीएम के द्वारा हाई सरफेस फिनिश प्राप्त की जा सकती है। ईबीएम के द्वारा वर्कपीस में हाईली एक्यूरेट मशीनिंग की जा सकती है। बहुत ही छोटे डायामीटर के होल बनाए जा सकते हैं। तीव्र गति से ड्रिलिंग की जा सकती है। किसी भी मटेरियल पे मशीनिंग की जा सकती है। ईबीएम के डिसएडवांटेजेस। ईबीएम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि
इसमें मशीनिंग के दौरान वर्कपीस से बहुत ही कम मात्रा में मटेरियल को हटाया जा सकता है। आइए अब इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। इस सेशन में हमने ईवीएम का इंट्रोडक्शन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन, ईवीएम की वर्किंग, ईवीएम के एप्लीकेशन और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना। आशा करते हैं कि आज का यह सेशन आपके लिए रोचक एवं ज्ञानवर्धक रहा। धन्यवाद।